नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के आंसर की के बाद वेस्टर्न रेलवे मुंबई के कटअप को लेकर फुल एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ अंदर बने रहिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे वेस्टर्न रेलवे मुंबई के पास चलते हैं। ये हो गया हमारा वेस्टर्न रेलवे मुंबई। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो हमारा वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, इसका विश्लेषण किस प्रकार से होगा। तो देखिए, इसका जो विश्लेषण हमारा स्टार्ट होगा वो 2018 से स्टार्ट होगा और 2018 से स्टार्ट होकर 2022 तक चलेगा। अब 2018 से जो स्टार्ट होगा ये कहाँ पर स्टार्ट होगा, तो ये हमारे स्टार्ट होगा कि कितना एप्लीकेशन अप्लाई किया गया है छात्रों के द्वारा और कितना फॉर्म निकाला गया है सरकार के द्वारा, पर सीट क्या लड़ाई है, कटअप किया गया था, ये 2018 का देखेंगे। उसके बाद हम 2022 में आ जाएंगे। 2022 में क्या देखेंगे, तो 2022 में हम देखेंगे कि अभी जो हमारा फॉर्म निकला हुआ है कितना निकला हुआ है, उसके बाद कितना विद्यार्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया है, उसके बाद हम देखेंगे क्या ना पर सीट लड़ाई क्या है और कितना कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद जो देखेंगे वो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या है ना आंसर की के बाद जो हमारे अगल बगल की स्टूडेंट है उसका किस प्रकार से नंबर आ रहा है और वो कब से तैयारी कर रहा है। ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, हम लोग जानेंगे इस बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा विश्लेषण मिलेगा। आपको जो भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए हम चलते हैं 2018 में। सबसे पहले ये हमारा 2018 हो गया। अब देखिए 2018 में जो हमारा वेस्टर्न रेलवे मुंबई से फॉर्म निकाला हुआ था सरकार के द्वारा, वो निकला हुआ था क्या 6087 जो आपका जगह टोटल फॉर्म निकला हुआ था ये सरकार के द्वारा, यानी ये फॉर्म निकाला गया था सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर अप्लाई जो किया गया था विद्यार्थियों के द्वारा वो लगभग 15 लाख से थोड़ा ज़्यादा, यानी हम 15 लाख मानते हैं जो अप्लाई किया गया था बच्चों के द्वारा, यानी 15 लाख स्टूडेंट और यहाँ पर लिया गया है 6087 विद्यार्थियों को। तो पर सीट जो हमारा लड़ाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो वो जो हमारा लड़ाई हो रहा है वो हो रहा है 258 के करीब, यानी एक सीट के लिए जो विद्यार्थी लड़ रहा था वेस्टर्न रेलवे मुंबई 2018 में वो लड़ रहा था 258 विद्यार्थी। अब एक सीट के लिए 258 विद्यार्थी लड़ रहा था तो कटअप कितना गया था, तो कटअप जो हमारा गया हुआ था वो भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया यूआर, यहाँ पर हो गया हमारा ओबीसी और यहाँ पर हो गया एससी, यहाँ पर हो गया एसटी और ईडब्ल्यूएस के बारे में हम लोग कटअप नहीं जारी करते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है आप ओबीसी का भी मान सकते हैं या फिर आप एससी का मानिए। 100% जो सही होता है वो हमारा एससी ही होता है, ठीक ना। तो ईडब्ल्यूएस वाला जो है वो एससी को ही मान के चलिए। 2-4 नंबर कभी कभार कम, 2-4 नंबर कभी कभार ज़्यादा या बराबर आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कटअप गया हुआ है यूआर में। तो यूआर का जो कटअप रहा था यहाँ पर 71.8 रहा था। ओबीसी में जो रहा था वो हमारा 66.7 रहा था। एससी में जो हमारा रहा था वो रहा था क्या 60.8, कितना 60.8 रहा था, ठीक है ना एससी में। और एसटी में जो हमारा रहा था, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस तो थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, एसटी में जो हमारा गया हुआ था वो गया हुआ था 57.8। अब ये जो हमारा दोस्तों कटअप है ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा कटअप है और अगले बार जो हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ था किसी को छुपाया हुआ नहीं है, उसमें आपका जगह 15 तो आम है और लगभग 20-22 तक विद्यार्थियों का अपना नंबर बढ़ा हुआ था। अगर 71.8 कटअप गया था आपका जगह वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, तो बच्चा 52-53 लाख के भी यूआर में ज्वाइन किया था और ओबीसी का तो आपका जगह 50-48 में भी ज्वाइन किया ही होगा, एकदम कंफर्म वाला बात है। उसके बाद आपका जगह जो एसटी में है वो तो आपका जगह 57 ऐसे नहीं कटअप गया था 57.8। तो ये तो हमको लगता है कि 40 आपका जगह 39 में ही ज्वाइन किया होगा जो एसटी होगा, और एससी जो है ये आपका जगह 44-45 में ज्वाइन एकदम हुआ है। ये आपका जेन्युइन बात है, ठीक ना। अब ये हमारा जो है आपका जगह रॉ मार्क आपको बता ही दिए कि 50-48 आपका जगह कम से कम 2-4 तो ज्वाइन किया ही होगा यूआर में। अब अगर हम रेशियो पकड़ेंगे कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी वेस्टर्न रेलवे मुंबई में ज्वाइन करने वाला विद्यार्थी वो कौन सा विद्यार्थी है, कितना नंबर लाने वाला विद्यार्थी है आपका जगह जो जनरल में है, तो वो हम मानते हैं लगभग 58 से 60 नंबर जो लाया है उसका ज्वाइनिंग यूआर में हुआ ही होगा, यह निश्चित है।
हालांकि 50, 52, 53, 54, 55 वाला भी ज्वाइनिंग किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में जो ज्वाइन करने वाला है वो आपका जाके 58 से 60 वाला विद्यार्थी होगा, क्योंकि इसका 8-10 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कंफर्म बढ़ा ही होगा और उतना नंबर में ज्वाइन कर लिया है। तो ये हो गया हमारा 2018 का विश्लेषण। अब हम लोग चलेंगे 2022 में। तो चलिए 2022 में चलते हैं। यहाँ पर हम 2022 लिख दिए। अब 2022 में देखते हैं कि क्या क्या है नहीं है। तो देखिए अब 2022 में जो आपका जगह वेस्टर्न रेलवे मुंबई में अप्लाई किया गया है विद्यार्थियों के द्वारा, वो किया गया है 9.9 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 9.9 लाख विद्यार्थी ही हम मान रहे हैं। कम को ही मानेंगे, कंपटीशन को थोड़ा कम मतलब थोड़ा ज़्यादा करते हैं। सीट को हम लोग सेम लेंगे और आपका जगह जो विद्यार्थियों का है थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन पर सीट थोड़ा सा कम ही ना आएगा, तो जिस कारण से हमको और थोड़ा सुविधा होगा। क्योंकि हम थोड़ा सा अगर ऑफ भी रखते हैं तो विद्यार्थी थोड़ा कम भी लाता है तो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वो 2-4 हज़ार कम ही रखते हैं। तो ये हो गया 9.9 लाख। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा टोटल सीट निकाला गया है फिलहाल 2022 में, अभी वो निकाला गया है 10,734। ये हमारा टोटल फॉर्म निकाला गया है 10,734। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। तो पर सीट लड़ाई क्या हो रहा है? तो पर सीट जो हमारा लड़ाई है वो 92 हो रहा है पर सीट लड़ाई। पहले यहाँ पर हमारा हो रहा था कितना पर सीट लड़ाई? 258, और अब की बार हो रहा है क्या? 92। आपको हंसी आना चाहिए। अब इसमें भी हम 50% एब्सेंट मान लेते हैं तो हमारा आ जाता है कितना? 258 को अगर हम 2 से काट देंगे तो हमारा आ जाता है 1, 2, 9, 129। मिनिमम एक सीट के लिए विद्यार्थी लड़ा था, प्रेजेंट विद्यार्थी जो था। और यहाँ पर 50% अगर ऑफ कर देते हैं तो हमारा कितना आता है? 46, यानी एक सीट के लिए 46 विद्यार्थी लड़ेगा। और ये जो हमारा 46 विद्यार्थी है ये आपका जाके जो पीटी में लड़ेगा वो 3 सीट के लिए लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना लिया जाएगा। तो 3 गुना यानी 15, 3, 45। अभी एक विद्यार्थी जो लड़ रहा है 15 आपका जाके विद्यार्थी है, यानी एक सीट जो लड़ रहा है विद्यार्थी एक सीट के लिए वो 15 विद्यार्थी अभी लड़ रहा है, क्योंकि अभी तो 3 गुना लेगा, तो जिसमें मात्र 15 ही विद्यार्थी लड़ेगा। इस चीज़ को भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 15 विद्यार्थी लड़ रहा है, यहाँ पर चलिए 3 गुना कर देते हैं। यहाँ पर हम 130 मान लेते हैं, 130 छोड़िए 120 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 40 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ रहा था 2018 में। अब की बार 15 विद्यार्थी लड़ रहा है, 40 यानी सोच रहे हैं आपका जगह 3 गुना। और अभी आपका जगह जो है यहाँ पर 1/3 हो गया है। ऊपर से इसका जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट फेज़ में ही एग्ज़ाम हो गया है। फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम होना उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत इस बार हो गया है क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। सबसे बड़ा दिक्कत यहीं हुआ है। और क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज किया है हर जगह पे किया है, ऐसा नहीं कि आपका जगह ओनली साइंस में किया गया या ओनली मैथ में किया गया या ओनली रीजनिंग में किया गया है, हर जगह पे चेंज कर दिया गया है। अब चेंज करे दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम तो देना चाहिए था, लेकिन टाइम भी नहीं दिया। बच्चा एग्जाम में बैठा तब जाके पता चला कि भाई हमारा यहाँ पर तो सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट टफ नहीं है, लेकिन टाइम तो मिलना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट काहे आपको पढ़ के जाइएगा? नहीं पढ़ के जाना था, क्योंकि आपका जो है कथन निष्कर्ष आने वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जाके सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आप पढ़ के नहीं गए थे तो आपका वहाँ पर थोड़ा सा डमाडोल हो गया। उसके बाद जो है रीजनिंग हो गया, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद क्या होता है ना, हमारा साइंस आ जाता है। साइंस आपका जगह लुसेंट से सब कोई पढ़ के जाता है, लुसेंट से आया ही नहीं, स्पीडी से भी नहीं आया, आपका आ गया एनसीईआरटी से, वहाँ पर भी धोखा खाया। उसके बाद आपका जाके मैथ में भी धोखा खाया, मैथ का भी थोड़ा सा लेवल जो है टफ कर दिया गया था, हार्ड कर दिया गया था। तो सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए यहाँ पर जो कटअप जारी किया जा रहा है। और आपका जाके उसके बाद बहुत सारा स्टूडेंट का कहना है, वो भी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो क्या कह रहा था, तो देखिए ये जो आपका जाके 2018 का एग्ज़ाम ग्रुप डी में हुआ था, जो स्टूडेंट्स हम पूछे हैं, एनालिसिस किए हुए हैं, वो सारा स्टूडेंट 2018 में भी बैठा हुआ था। 50 से 60% विद्यार्थी 2018 में बैठा हुआ था, ठीक ना। क्योंकि कोरोना आ गया, कोरोना के बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ तो वो लोग निकाल नहीं सका था। और आपका जगह एनटीपीसी में हालांकि निकाला हुआ है, लेकिन बात है कि एनटीपीसी का भी फाइनल हुआ नहीं है, तो ग्रुप डी में भी बैठ गया है। तो ग्रुप डी में जो इन लोग का नंबर आया है, अपना एनटीपीसी जो निकाला हुआ है उसका नंबर आप सुनिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फर्स्ट फेज में उसका नंबर आया हुआ है आपका जाके 55, जो एनटीपीसी निकाला है। और जो एनटीपीसी नहीं निकाला है उसका तो आपका जाके 45
आपका जगह 45 से 50 ही आया है, इसी के बीच में आया है। और जो एनटीपीसी निकाला हुआ है उसका जो नंबर आया हुआ है वो है आपका जगह 55 से 60 के बीच में। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है इस बार। अब बस इसी को आधार में रखते हुए हम अपना जो कटअप है तैयार किए हुए हैं। तो चलिए कटअप की तरफ चलते हैं। हमारा जो यूआर का कटअप है वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, इसमें आपका कटअप जो है 53 से 56 अगर आपका नंबर है, रॉ मार्क याद रखिएगा, क्या रॉ मार्क, तो आप अपने को सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि 50 वाला भी पीटी का तैयारी करें, और हम तो कहेंगे कि 45 वाला भी यहाँ पर पीटी का तैयारी जरूर करें, क्योंकि मुझे लगता है अगर सबसे कम कहीं पर कटअप जाने वाला है तो वह है हमारा वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ठीक है ना। अब चलिए हम ओबीसी में चलते हैं। ओबीसी में आपका नंबर अगर है 50 से 53 के बीच, तो आप अपना तैयारी पीटी में लगा दीजिए, यानी पीटी का तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद एससी का जो है आपका कटअप 47 से 50 के बीच में जाने वाला है। उसके बाद एसटी का जो कटअप जाने वाला है वह जाने वाला है 43 से आपका 46 तक। और ईडब्ल्यूएस का जो है आपका जाके हम मानते हैं 46 से 50 के बीच में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ये हो गया। अब ये जो नंबर है एकदम आपको ऑथेंटिक दिया गया है। देखिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा कि हमने 10,000, 20,000, 50,000 पोलिंग किए हुए हैं और उसमें आपका जगह इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन उस पर हमें विश्वास नहीं होता है। क्यों विश्वास नहीं होता है? न वहाँ पर आपका जगह जो बच्चा वोटिंग करता है बहुत ज़्यादा झूठ झाटका दिया हुआ रहता है, ठीक है। उस चीज़ को कभी हम समझाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर झूठ रहता है। अभी उतना टाइम नहीं है, नहीं अगर समझाने जाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए रखते हैं।